हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे क्लास 9 मैथ चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल। तो पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल। इस वीडियो में आप देखेंगे पॉलिनोमियल की कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे आपका पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले आप जानेंगे वेरिएबल और कांस्टेंट। तो वेरिएबल क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि वेरिएबल वे होते हैं जिनका वैल्यू चेंज होता है। जैसे जितने भी लेटर हैं ए टू जेड जितने भी लेटर हैं वो आपके वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल जिनका वैल्यू चेंज होता रहता है। फिर आपका आता है इसमें कांस्टेंट। वेरिएबल और आपका क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है, जितने भी आपके नंबर होते हैं, जैसे आपका 1 2 3 4, ये जितने भी नंबर होते हैं ये आपके कांस्टेंट होते हैं। यानी वेरिएबल आपका जितने भी लेटर होते हैं वो आपका वेरिएबल, यानी जिनका वैल्यू चेंज होता रहता है। और कांस्टेंट यानी जो क्या है, फिक्स है। यानी जैसे आपका नंबर 1 2 3 4 ये सभी फिक्स हैं, तो ये आपके कांस्टेंट हो जाएंगे। इसी वेरिएबल और कांस्टेंट से आपका पॉलिनोमियल बनता है। प्लस और माइनस मल्टीप्लिकेशन इन सबसे मिलके क्या होता है, पॉलिनोमियल आपका बनता है। जैसे आपका कोई नंबर होगा और कोई कांस्टेंट होगा। जैसे हम वेरिएबल ले लेते हैं ए और हमारा कांस्टेंट ले लेते हैं 2, तो 2a आपका क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल हो गया। 2a आपका क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल। इसको आप बोल देंगे ये आपका क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोलते हैं और पॉलिनोमियल। ये ना आपका क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल। फिर आगे इसकी हेडिंग में दी आपको पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो, सिर्फ वन वेरिएबल हो, जिसमें केवल एक वेरिएबल हो। जैसे आपका कई एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके। 2x, इसमें आप देखेंगे केवल वन वेरिएबल है। जैसे आपका 2x+3, 2y+5, यानी ये सब ऐसे पॉलिनोमियल हैं जो क्या हैं, जिसमें केवल क्या है, वन वेरिएबल है। तो आप y z a b c d आप कुछ भी ले सकते हैं और इसमें क्या होगा, कुछ नंबर होंगे। तो ऐसा वेरिएबल जिसमें, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल क्या होगा, वन वेरिएबल होगा, तो उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आगे आपको जानना है टर्म कोफिशिएंट क्या होता है। तो टर्म क्या होते हैं, जैसे पॉलिनोमियल में टर्म क्या होता है, जैसे आपका 2y+5 है तो इसमें क्या होंगे, जैसे 2y+5 है तो इसमें दो टर्म हो जाएंगे। 2y आपका क्या है, इसका टर्म है। 5 भी क्या है, एक आपका टर्म है। इसी तरह आपका जैसे 3x लिखा गया, 7 लिखा गया, तो 3x भी इसका क्या है। यानी टर्म क्या होते हैं जो यानी जिससे आपका क्या होता है, पॉलिनोमियल बनता है, वही उसका क्या होता है, टर्म होता है। फिर आगे आप देखेंगे कि जैसे आपका x² + 2ax है, एक्सप्रेशन x² एंड 2x आर कॉल्ड द टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर आपका है जैसे आपका 3y, और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, 3y+5y+7, तो ये सभी टर्म होंगे जिससे आपका पॉलिनोमियल बनता है। 3y² भी क्या है, आपका टर्म है। 3y², 5y इसका एक अलग टर्म है, 7 भी क्या है, इसका टर्म है। फिर आपका आता है कोफिशिएंट। ईच टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल हैज अ कोफिशिएंट, यानी पॉलिनोमियल का जो प्रत्येक टर्म होता है सबके पास कोफिशिएंट होता है। जैसे 3y² है तो आपसे पूछा जाएगा कि y² का कोफिशिएंट क्या हो गया, तो y² का कोफिशिएंट आपका 3 हो जाएगा। y का कोफिशिएंट क्या होगा, इसमें क्या होगा, 5 होगा। तो इस तरह से जैसे आपका एग्जाम्पल है 3y² + 5y+7। तो पॉलिनोमियल में जो क्या होते हैं, टर्म होते हैं, वो उसमें सैनी सबके पास क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। फिर आगे आपका आता है जीरो पॉलिनोमियल। तो 2 इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। इन फैक्ट 2 -5 7 आर एग्जाम्पल ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड द जीरो पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे आपका 7 है, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपका 2y² + 5y+7। फिर आपका है 3x+9, 2a+5, 5b+7। तो ये सभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 7 9 5 7। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल को जीरो पॉलिनोमियल भी कहते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल को जीरो पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। फिर आगे आप देखेंगे डिग्री क्या होती है, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री आप जानेंगे। तो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, जैसे आपका पॉलिनोमियल है आपका 2y² + 5, 2y³ ले सकते हैं, 5y² + 7y+9। तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है। जैसे इसमें इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी
3, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3, न कि 2 होगा। यानी जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा वही पॉलिनॉमियल की डिग्री होती है। तो इस तरह से हम उसकी डिग्री लिखते हैं। जैसे और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे आपका 2y² एक्स है प्लस 5y² जेड है प्लस 9 है। तो इसमें क्या होगा, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर, इसमें आप देखेंगे इसमें भी 2y² एक्स है, इसमें 5y² जेड है, यानी x का पावर 1 है यहाँ पे और यहाँ पे z का पावर क्या है 1 है। तो दोनों में अगर हम जब इस तरह से दिया रहता है तो हम दोनों को ऐड करके लिखते हैं। यानी इसके जो पावर में है 2 और 1 को ऐड करेंगे और यहाँ पे 2 और 1 को ऐड करेंगे तो इसके जो वेरिएबल की पावर होगी हाईएस्ट वो 3 होगी दोनों में। तो इसकी आपका जो डिग्री होगा वो क्या हो जाएगा, इस पॉलिनॉमियल की डिग्री 3 हो जाएगी। तो इस तरह से हम पॉलिनॉमियल की डिग्री लिखते हैं। अब पॉलिनॉमियल भी आपका कई टाइप का होता है, जैसे आपका लीनियर पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल आपका हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो लीनियर पॉलिनॉमियल आप जानते होंगे, लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की पावर सिर्फ 1 होता है। जैसे 2y+5 है, 2y+5 इसमें वेरिएबल की पावर 1 है तो इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनॉमियल। तो सिंपली आपका होता है कि जिसमें वेरिएबल के पावर 1 होता है, जिसमें वेरिएबल के पावर 1 होता है वो आपका लीनियर पॉलिनॉमियल होता है। फिर जिसमें आपका वेरिएबल के पावर क्या होता है 2 होता है वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, जैसे 2y² + 5 है। तो 2y का पावर 1 + 5 ये आपका लीनियर पॉलिनॉमियल, 2y² + 5 ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, जिसमें यानी आपसे पूछा गया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या हो, तो जिसमें वेरिएबल की पावर 2 होता है वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, जिसमें वेरिएबल के पावर 3 होता है वो आपका क्यूबिक पॉलिनॉमियल, और जिसमें 3 से ज़्यादा होता है तो आपका क्या होता है पॉलिनॉमियल होता है।